दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो भी दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आज उन सभी लोगों को महाप्रसाद मिला होगा ऐसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ। दोस्तों जिस तरह की लेवल्स और जिस तरह का मूवमेंट मैंने मॉर्निंग में आपको गाइड किया, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरह से मूव किया है। कृपया करके आपके सुझाव और आपका जो आज का एक्सपीरियंस था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। ज़रूर बताइए कि आज किन-किन लोगों को किस तरह से ये जो छोटा-छोटा गाइड मैं आपको करता हूँ इसका बेनिफिट हुआ है। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अनबायस्ड व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और कभी-कभी इधर-उधर हो भी जाता है। पर जैसे आज मेरे जितने भी दोस्तों ने अब देखिए दोपहर में मैंने आपको कोई भी सुझाव नहीं दिया, क्योंकि अगर सा सवेरे ही मॉर्निंग में ही मेरा पैसा बन गया है, तो एक्सपायरी के दिन मैं बाद में मार्केट को हाथ नहीं लगाता हूँ नॉर्मली। क्योंकि गामा ट्रेडर्स के बीच में हमें फंसना नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ। और आज मॉर्निंग में 11 बजे तक ही मार्केट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें दे दिया और एक छोटी-सी रेंज मैंने दी थी, एक छोटा-सा दायरा दिया था 250 पॉइंट का। एग्ज़ैक्टली उसी 150 पॉइंट में खेल के फिर से वापस आ गया और 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो एक्स्ट्रा का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ओवरऑल मार्केट का भी यहाँ से आगे का रुझान जो है, वो बेयरिश या बुलिश रहेगा, इसके बारे में सबसे आखिर में चर्चा करेंगे। और सबसे आखिर में और एक इंपॉर्टेंट बात की हम डिस्कस करेंगे और वो है अदानी ग्रुप के अंदर जो और एक नया बवाल खड़ा हुआ है, उसका ओवरऑल मार्केट पे आगे चल के और क्या इम्पैक्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को एक-एक करके हम गो थ्रू करेंगे। सबसे आखिर तक वीडियो में बने रहे। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़े और अगर पॉसिबल हो तो फ्री डीमैट अकाउंट मेरे साथ ओपन करें। आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में मैं आपको हेल्प करूँगा। एक छोटा-सा डिस्क्लेमर यहाँ जोड़ दूँ दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ये जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है और जब तक चल रहा है आप ये जो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ इसे एप्रिशिएट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। कल के बारे में देखते हैं कि क्या हो सकता है और सबसे आखिर में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, यहाँ से आगे के रुझान के बारे में मार्केट के। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी को कंसीडर करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस तरह का ओवरऑल हमें डेटा मिलता है। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं। अब देखिए पहला तो ये लेवल हमें कल कंसीडर करके चलना है, मतलब ये है 19,200। देखिए दोस्तों 19,200 अगर नीचे कट कर देता है या निकल देता है निफ्टी, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा वो होगा 19,150 का लेवल पहले और दूसरा लेवल हमें मिलेगा 19,070 का लेवल। देखिए ये दो लेवल बहुत क्रूशियल होंगे नीचे की तरफ। 19,070 भी निकाल देता है तो नेक्स्ट 50 पॉइंट का और एक रैली 19,020 तक का हमें मिलेगा और यहां इसके आगे बहुत ज्यादा डेयरिंग बियरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। कल के लिए मैं बता रहा हूं, ये कल के लिए डेटा है। इस तरह से नीचे की तीन लेवल्स कंसीडर करके चलनी है। अगर निकलता है 19,200 के नीचे तो निफ्टी पर आज डे एंड में ये एक जो हमने कैंडल देखी है जो यहां से यहां तक का सफर किया है निफ्टी ने, आप देख रहे हो एक 50 एक पॉइंट का एक शार्प अप मूव निफ्टी के अंदर देखा। वो मुझे लग रहा था कि 19,300 के ऊपर भी लेके जा सकता था निफ्टी को, पर वो रुक गया बीच में ही। तो कहने की बात यह है कि अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है। सबसे पहले तो ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वही अपनी लेवल, वही इंपॉर्टेंट वाली लेवल 19,300। 19,300 को अगर ऊपर काट देता है तो देखिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है 19,350 ये पहला लेवल और दूसरा लेवल वही 19,420। कल के लिए ऊपर के ये दो लेवल, नीचे के ये तीन लेवल, इनको कंसीडर करना है। खास करके ये पहले दो ही लेवल प्रोबेबिलिटी है कि इसके बारे में हम थोड़ा सीरियस हो सकते हैं। और नीचे ऊपर के लिए ये दो लेवल 19,350 19,420 निफ्टी का सीधा सीधा डेटा है। इसी तरह से निफ्टी के अंदर और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब मैं फिर से कहूं, बेयरिश के लिए लेवल टू लेवल काम करना है, बुलिश के लिए थोड़ा आप फ्री हो सकते हो। ठीक है, क्यों, इसके बारे में सबसे आखिर में चर्चा करूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें क्या सजेस्ट कर रहा है उसे समझ लें। देखिए अगर हम चार्ट की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आज एक क्रूशियल लेवल देखा, जिस लेवल के बारे में मैंने मॉर्निंग में ही दोस्तों आपको प्रेडिक्ट कर दिया था। पर अब यहां आके हम कह सकते हैं कि यहां से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकला है 43,900। अब देखिए यहां से भी नीचे 90 पॉइंट का एक रैली बन सकता है। मतलब 43,900 को अगर ये नीचे काट देता है
तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों हमें ये मिलती है, और ये लेवल है, मैं फिर से कहूं, अभी है 43,900 का एक सपोर्ट, इसे नीचे कट कर देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकती है 43,830 पहली, और दूसरी 43,730, 100 पॉइंट का डाउनफॉल वहां से आगे। तो इन लेवल्स को बैंक निफ्टी में नीचे के तरफ ध्यान में रखना है, अगर 43,900 तोड़ता है नीचे तो। अब ऊपर के लिए जरूरी है इसने इस लेवल को तोड़ना। अब वो लेवल है 44,100। इसको अगर डिसाइसिवली ऊपर काट देता है दोस्तों, तो सबसे पहला लेवल तो हमें मिलेगा, आप कंसिडर करके चलिए ये, और दूसरा लेवल है ये। अब ये जो लेवल है इसे आप कंसिडर कर सकते हो 44,220, और नेक्स्ट लेवल है 44,350। ये ऊपर के लिए दो लेवल्स हमें मिलेंगे अगर काट देता है 44,100 को। लेवल टू लेवल ही बैंक निफ्टी में काम करना है। और देखिए मैं फिर से कहूं, बेयरिश के लिए अभी थोड़ा कंजर्वेटिव होकर काम करना है, बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप इधर उधर हो सकते हो। सबसे आखिर में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब ये तो हुई बैंक निफ्टी की लेवल। अब थोड़ा ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है दोस्तों, नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रही है। वैसे देखा जाए तो कुछ खास डेटा बना नहीं है। यहाँ 19,250 19,300 की लेवल को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यही थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पर बहुत ही थोड़ा हुआ है। मतलब 19,300 पे ही थोड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी है। 19,400 के अंदर भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्डअप हुआ है। पर सिंपल सी बात है, अगर ये 19,300 को ऊपर काट देता है तो ही इनकी बारी आएगी जब ये अपना शॉर्ट कवरिंग करेंगे और ऊपर का मुंह मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, नीचे के लिए तो 19,250 में ही थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 19,300 में कुछ है, और ऊपर तो कुछ खास ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। और प्रीमियम भी आप देखिए, ये कंसिडर कर सकते हो 19,400 के लेवल पे थोड़ा हर्डल का काम करेगा। मतलब सपोर्ट का काम हो सकता है 19,200 के लेवल पे, और रेजिस्टेंस का 19,300 के लेवल पे, ये अगर हम डेटा देखते हैं तो। इसलिए मैंने ये आपको लेवल्स दिए। कुछ खास डेटा ऑप्शन चेन में बना नहीं है दोस्तों निफ्टी में। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम थोड़ा है, हम देख सकते हैं यहां पे ये खास करके 44,000 पे एक तगड़ा कॉल राइटर बैठा है। अब ध्यान दीजिए, ये कॉल राइटर है, मतलब ये बियरिश है। और उसी लेवल पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों 394, मतलब 400 रुपए के प्रीमियम पे डीप इन द मनी जाके, और यहीं 44,000 की इसके ही ऊपर 200 रुपए के प्रीमियम पे भी थोड़ा पुट राइटर ज्वाइन हुआ है या पुट राइटर है। मतलब 44,000 ऊपर के लिए निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिसाइसिवली निकालता है तो दोस्तों आप कंसिडर कर लीजिए तगड़ा शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर आएगा, और इसे टूवर्ड्स, मैं आपको जो बोल रहा हूं 44,300 और 400 की तरफ धकेल देगा ये ऊपर के लिए। पर नीचे के लिए उतना डेटा खास तो बना नहीं है। नीचे के लिए ना यहाँ कोई ज्यादा लिवरेज है। 43,800 और 700 के लेवल नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी दिख सकते हैं अगर नीचे निकला तो। अब मेरा प्रेडिक्शन में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपके लिए क्लियर कर दूं। अदानी ग्रुप का ये जो अभी नया बवाल आया है कितना इंपैक्ट करेगा, कि खुद के शेयर खुद ही खरीदे हैं, और ये जो आप सारी चीजें सामने आई है, आप आज ही देखिए ये बवाल आज ही कटा है, फिर भी 5% से ज्यादा भी अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक नहीं टूटा है। मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं। अब इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा मार्केट पे नहीं होगा, इसे आप पक्का पकड़ के चलिए, इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने इसे ऑलरेडी पचा लिया है। ये इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी या ये सारी चीजें ये मार्केट ने कंसिडर करके रखी हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उछाल आया था और जैसे पहले जितना वेटेज मार्केट के अंदर उनके स्टॉक्स का था उतना है, अब उतना वेटेज भी नहीं बचा है। तो उतना ज्यादा इसे ज्यादा ध्यान में ना ले। अब अपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दोस्तों, कल मैंने एक छोटी सी बात यहां जोड़ दी थी कि ये जो गैस में सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, और गैस में जो नॉर्मल है इसमें भी 200 रुपए का कटौती की है, इसका इंपैक्ट मार्केट पे पॉजिटिव होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए, ये भी एक इंपैक्ट है। और बाकी अमेरिकन मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, मैंने तो एक लेवल आपको देके रखी हुई है, और वो है 18,850 निफ्टी का। प्रोबेबिलिटी है उसे हम टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर यहां से थोड़ा हम घूम सकते हैं, इसे थोड़ा कंसिडर करके चलिए। अगर आज रात में अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा गिरते नहीं है, तो फ्लैट या पॉजिटिव क्लोज होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हम और थोड़ा रिकवर करेंगे। मुझे थोड़े रिकवरी के चांसेस लग रहे हैं अपने मार्केट में।
तो इसे कंसिडर करके, और कोई नया बवाल नहीं निकलता है तो, अदरवाइज हमारा मार्केट थोड़ा रिकवरी कर सकता है। इसलिए अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि 60% बुलिश और 40% बियरिश में ताकत लगा के काम करें, और लेवल टूटती है तो बड़ी पोजीशंस लीजिए, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों ये एनालिसिस, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे बहुत मैटर करते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।